नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं ईशान श्रीवास्तव अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ माता रानी के आशीर्वाद से, जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन से। तो अभी मैं जस्ट अराइव हुआ हूँ कटरा स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी। आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत द्वार जहाँ से शुरुआत होती है उस पावन मंदिर की। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ये पर्वत जहाँ माता रानी विराजमान है। इसी की यात्रा करके हम लोग को ऊपर जाना है, जहाँ माता रानी के पवित्र दर्शन हमको प्राप्त होंगे। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं। यहाँ पे पुलिस वाले इस कोविड टाइम में काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कोविड की पोजीशन यहाँ पे ये है कि आपको अपने RT-PCR टेस्ट के साथ में या फिर आपके डबल डोजेज वैक्सीनेशन अगर हो चुकी हैं तो आप इजीली आ सकते हैं। अगर आपके पास में दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, आपको दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा और वो लाइन में काफ़ी भीड़ रहती है। आपका एंटीजन टेस्ट होगा, अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। नेगेटिव आते हैं तो आप यात्रा के प्रति प्रस्थान करेंगे। अब यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ से हम टैक्सी करेंगे, टैक्सी करने के बाद में हम पहुँचेंगे बाणगंगा में थोड़ा फ्रेश होंगे, होटल करेंगे। तो अपडेटेड रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, प्यार बरसाइए। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। थैंक यू। याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। तो अब बैठ चुके हैं ऑटो में और जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ। टैक्सी स्टैंड पे, और आप ये देख सकते हैं कटरा टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ी देर का स्टे लिया, अपना फ्रेश हुए, नहाए और फिर आए कुछ खाने खा के फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो कि शुरू होगी बाणगंगा से, जो कि टैक्सी स्टैंड से, यहाँ से कटरा टैक्सी स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आने के बाद में इतना अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। जैसे लग रहा है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद जितने भी जीवन के कष्ट हैं या जो भी मन की इच्छाएँ हैं वो धीरे धीरे पूरी होती रहेंगी। माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। और इसी के साथ में हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इसी सोच के साथ में, इसी निश्चय के साथ में। पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, इन्हीं की यात्रा तय करते हुए हमें माता रानी के दर्शन करने हेतु पहुंचना है। ये हमारा पीछे होटल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने चेंज किया है और क्लॉक रूम में सामान रख के कुछ खाएंगे और फिर निकल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है शेरे पंजाब होटल, जहाँ पे आपको तरह तरह के कुजीन्स मिल जाएंगे खाने के लिए। चाइनीज़ भी है, पंजाबी भी है, साउथ इंडियन भी है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। प्रॉपरली चीज़ें मैनेज्ड हैं, साफ़ सुथरी हैं। आप देख सकते हैं काउंटर्स भी बढ़िया बना रखे हैं इन्होंने प्रॉपर तरीके से। ये भैया रिसेप्शन पे हैं, यहाँ पे आप सेल्फ सर्विस करके अपना ऑर्डर पार कर सकते हैं। उसके बाद में खुद ही आप वहाँ कलेक्ट कर लेंगे, काउंटर नंबर जहाँ दिखाई देगा। तरह तरह के जो आपको डिशेज़ हैं वो आपको मेन्यू में दिखाई दे रहे होंगे, मैं कैमरा पे शो किए दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ का स्टाफ का नेचर काफ़ी कोऑपरेटिव और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी वेल बिहेव्ड हैं सारे के सारे। और आप देखिए माता पिता हमारे ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड। कुछ खाएंगे और फिर यात्रा के प्रति प्रस्थान करेंगे। जय माता दी, धन्यवाद। ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ से आपको पर्ची कटानी होगी, आप अपना आधार कार्ड शो करेंगे, यहाँ से आपको पर्ची मिल जाएगी, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे आगे यात्रा करने के लिए। उसके बाद में आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। इसके जस्ट बगल में बस स्टैंड है। बस स्टैंड में आपको जम्मू जाने के लिए 24 आवर्स बसेस अवेलेबल रहती हैं।
इवन ट्रैवलर्स अवेलेबल हैं, टैक्सीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कई सारे आप ड्राइवर्स को हायर कर सकते हैं जिनके पास में खुद की गाड़ियाँ हैं, वो आपको आसपास की जम्मू की सारी जगह घुमा देंगे। और अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहीं पे टैक्सी स्टैंड जो है उसके अगल बगल बहुत सारे होटल्स हैं। और कुछ अगर ख़रीदना चाहते हैं आप अपने लिए सोवेनियर्स टाइप का, तो मार्केट है आगे, आप देख ही रहे होंगे। काफ़ी सारी मार्केट है जहाँ से आप फ़ोटोज़ या यात्रा को मेमोरेबल रखने के लिए जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। नमस्कार, तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग बालगंगा। ये है माता दर्शन का द्वार, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम लोग की यात्रा प्रारंभ होगी। अंदर जाएंगे, यहाँ पे बैगेज चेक होते हैं, सारे के सारे बैग चेक कराएंगे हम लोग यहाँ पे। उसके आगे प्रस्थान करेंगे अपनी यात्रा की तरफ। बालगंगा पहुँच के मैं दोबारा से आता हूँ आप लोग से सबसे मुलाकात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। मम्मी बहुत आ गई। ये है माता का द्वार, बेटू भवन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप आएंगे, आपकी चेकिंग होगी, आपके सामान क्या लेके आए हैं यहाँ बैग में, उसको अपना बैगेज चेक कराना होगा। थोड़ा यहाँ पे वेट करने वाली स्थिति आ जाती है क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है पीछे तक। और मेरे ख्याल से नवरात्र के टाइम पे और ज़्यादा लंबी लाइन रहती होगी। अभी तो जितनी बैरिकेड्स हैं मोस्टली खाली दिखाई पड़ रही हैं, लेडीज़ की लाइन तो ऑलमोस्ट खाली ही है। तो अभी फ्रेस्किंग पॉइंट से निकल के हम लोग आगे आ चुके हैं, बैगेज अपने चेक करा के। यहाँ पे आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। पहला, या तो आप घोड़ा कर सकते हैं, या घोड़े आपको दिख रहे हैं, लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं घोड़ों से, आपको दिख ही रहा होगा। तो घोड़े का दो तरीका है, या तो आप अपनी यात्रा तय कर सकते हैं घोड़े से अर्धकुंवारी तक या पूरे माता के भवन तक के। अगर अर्धकुंवारी तक के जा रहे हैं तो यहाँ घोड़े का फेयर है 650 रुपये। और अगर माता दर्शन पूरा करने जा रहे हैं, भवन तक के आप घोड़ा अगर अपना बुक कर रहे हैं तो वो 1200 रुपये। और अगर आप पालकी द्वारा जाएंगे, जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें पालकी में जाना हो, तो पालकी का रेट जो है जो यहाँ बताया गया है वो 3150 है। और भी काफ़ी सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं। यहाँ क्रिप्स हैं, बच्चे जिन्हें लेके जा सकते हैं। तो ये भैया ने यहाँ मुझे बताया कि 540 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 540 रुपये। और ये बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो ट्रिप में ले जाके साथ में रखेंगे आपके, और साथ ही साथ लेके जाएंगे आगे। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी यात्रा कैसे करना चाहते हैं। मैं अपनी यात्रा पैदल करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज रात में ही अपनी यात्रा माता के भवन तक के पूरी कंप्लीट कर लूँ। बाकी माता रानी की इच्छा, माता की मर्ज़ी। यहाँ आने के बाद में स्वयं में एक शक्ति आ जाती है, आपको स्वयं में लगेगा कि आप चल सकते हैं, आप कर सकते हैं, चाहे कैसी भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो। तो वही ऊर्जा मेरे अंदर भी है और यात्रा शुरू करते हैं। क्या तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तो माता रानी के दर्शन के लिए अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक नया मार्ग है जो ट्रैक है, ये जाता है, और दूसरा मार्ग इधर से जा रहा है जो ओल्ड ट्रैक है। इधर से क्या है, न्यू ट्रैक से घोड़े या खच्चर नहीं जा सकते हैं, ओल्ड ट्रैक से जाते हैं। ओल्ड ट्रैक से अगर आप जाएंगे तो ओल्ड ट्रैक से आप जाएंगे तो आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। न्यू ट्रैक से अगर आप जाएंगे तो आपको चरण पादुका के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे। तो मैं अपनी यात्रा यहाँ पे ओल्ड ट्रैक से शुरू करने जा रहा हूँ। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। आगे चल के आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जो सीढ़ी से जाता है, थोड़ा छोटा पड़ेगा, और दूसरा रास्ता जो स्लोप में है, नॉर्मल ट्रैक है, जहाँ से आप जाएंगे थोड़ा लंबा पड़ेगा। मैं प्रेफर करूँगा ट्रैक का रास्ता, सीढ़ी का रास्ता नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों ने मुझसे यही कहा है कि आप सीढ़ी से ना जाके नॉर्मल रास्ते से जाएं। सीढ़ी आपको थका देगी, ऊंची सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते में आप परेशान हो जाएंगे। हाइट पे आप ऑलरेडी हैं और आपको दिक्कत होगी चढ़ने में। तो हम करेंगे पैदल यात्रा, सीढ़ी से ना चल के नॉर्मल रूट से। जय माता दी।
अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं वो है बाण गंगा का। बाण गंगा का महत्व ये है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो का पीछा कर रहे थे तो हनुमान जी निरंतर उनके साथ में रहे थे, माता वैष्णो के साथ में। यहाँ पे आके हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने उनकी प्यास बुझाने के लिए बाण मार के गंगा प्रकट की थी, या कह लीजिए एक नदी उत्पन्न की थी। तो तब से इसका नाम पड़ा बाण गंगा। इसी जल से माता वैष्णो देवी ने अपने केश भी धुले थे, तो इसलिए बाल गंगा भी कहा जाता है और इसे बाण गंगा भी कहा जाता है। प्राप्त होंगे आपको इच्छापुर मंदिर पे माँ भगवती के। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, खूबसूरत छत्र और लोग घोड़े की सवारी से दौड़ते हुए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रास्ते में कहीं खाली या अकेलापन ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा। श्रद्धालु चलते रहेंगे हम लोग के साथ में। जय माता दी। जय माता दी। और हर तरीके की सुविधाएं हैं खाने की। आपको कुछ सामान खरीदना है अपने परिवार के लिए तो उसकी घोड़ा आपको हर जगह मिल जाएगा। पालकी का भी रास्ता है। तो माँ अपने भक्तों को हमेशा प्यार करती हैं, उनका ध्यान हमेशा रखती हैं। इसलिए माँ वैष्णो देवी की यात्रा में हमेशा जय माता दी, जय माता दी। तो उनका ख्याल भी हमेशा रखती है माता। और चढ़ रहे हैं और जैसे जैसे चढ़ते जा रहे हैं माँ के दर्शन का समय घटता जा रहा है। जय माता दी। तो अभी आ चुके हैं हम लोग चरण पादुका मंदिर। मैं परिक्रमा करता हुआ इसमें माता के चरण की। चरण पादुका का महत्व ये है कि यहाँ पे जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहे थे, यहाँ माता ने मुड़ के उनको देखा था। जहाँ माता रुकी वहाँ उनके चरण स्थापित हुए। ये माता के चरण यहाँ पे हैं। ये भवन माता का लाखों श्रद्धालु डेली यहाँ पे दर्शन करते हैं माता के। ये सुंदर दृश्य है कटरा का। ये जब भवन की तरफ आप चलते रहेंगे माता रानी के दर्शन हेतु तो ऊपर आ जाने के बाद में आप जब नीचे देखेंगे तो कटरा कुछ इस तरह प्रतीत होता है। बहुत ही खूबसूरत। रात में और भी अच्छा लगता है। अगर मैं रात में ऊपर और पहुंचूंगा और मुझे मौका मिला आपको दिखा पाने का तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा ऊपर से। तो अभी थोड़ी आगे आए हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पीऊँगा सोडा नींबू के साथ में, भैया बना रहे हैं बहुत बेहतरीन। और खाएंगे शायद मैगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत शानदार, मज़ा आ गया। जय माता दी। तो अभी पहुंचने वाला हूं। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये अर्धकुंवारी का गर्जुन गुफा जहां पे है माता रानी की, वहां पहुंचने वाला हूं। ये रास्ते में आपको एक वेटिंग हॉल दिखाई पड़ेगा। यहां पे आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। रास्ते में से कई सारी जगह हैं अर्धकुंवारी से पहले जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, फ्रूट चाट्स खा सकते हैं या टॉयलेट जा सकते हैं। अगर आपको फ्रेश होना हो तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। थक रहे हो तो आराम कर सकते हैं, बीच बीच में चेयर्स हैं और यात्रा अपनी आप बिना किसी कष्ट के या ज़्यादा परेशान हुए बिना आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। जो वृद्ध हैं साथ में या बूढ़े हैं साथ में, जिनके माता पिता को मुश्किलें हैं किसी तरीके की, वो कहीं ना कहीं रास्ते में रुक के और फ्रूट्स या जूस या सोडा या आइसक्रीम एंड ऑल सबके स्टॉल्स आपको रास्ते भर में मिलेंगे। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आपको फेस होने वाली है। तो थोड़ी दूर और बस और पहुंच के अर्धकुंवारी आप लोग को वहाँ का दर्शन कराता हूँ। जय माता दी।
ये है नया ट्रैक, यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं थोड़ा। यहीं पे 24 घंटे लंगर भी चलता है जो गुलशन कुमार जी का था, तो थोड़ी दूर है यहाँ से 4.2 किलोमीटर, जो कि थोड़ा दूर नहीं कहलाना चाहिए अगर पहाड़ों पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। लंगर जाने का रास्ता ये है, भवन जाने का रास्ता इधर से है। तो नया ट्रैक यूज़ करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अर्धकुमारी से भवन की तरफ में। जब अर्धकुमारी दर्शन पे पहुँचेंगे तो अर्धकुमारी पे आपको ग्रुप्स में दर्शन करने को मिलेगा। जो गर्भ जून है जहाँ माता ने 9 महीना वास किया था, तो गर्भ जून पे आपको नंबर मिलेगा। नंबर ग्रुप्स में अलॉट होगा, ग्रुप्स ही एक बार में एक जा सकता होगा। फिलहाल तो अभी तक की अर्धकुमारी गुफा बंद थी, बट अभी खोली गई है। 26 घंटे का वेटिंग टाइम पीरियड मिला है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि पर्ची कटा ली है, ग्रुप अलॉट करवा लिया है और भवन दर्शन को चले गए हैं। भवन दर्शन करके जब वापस लौटेंगे तो अर्धकुमारी पे माता का दर्शन करेंगे। ये एक अच्छा मुझे लगा कि आपका टाइम भी बचेगा, और अगर टाइम कंस्टेंट है आपके पास में, काफ़ी टाइम है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम कम है तो आप पर्ची कटाइए, भवन जाइए, दर्शन करिए माता रानी के, फिर लौट के आके अर्धकुमारी के दर्शन करिए, क्योंकि वेटिंग है और अच्छी वेटिंग है। 24 आवर्स इज़ द मिनिमम टाइम। तो पर्ची कटाएं, ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे उतरते वक्त आप दर्शन प्राप्त करते हुए अपने अपने डेस्टिनेशन को वापस लौट सकते हैं। जय माता दी। तो फाइनली पहुंच चुका हूं माता के भवन के पास। पीछे आप देख सकते हैं माता का भवन मेरे दिखाई पड़ रहा होगा, और बहुत भीड़ है आज। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और लाखों की संख्या में लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर पीछे का दृश्य इतना क्लियर आपको आएगा नहीं, वरना मैं दिखाता, तो पीछे भवन में जो लाइन लगी है वो कम्प्लीटली पैक्ड है। तो अभी क्या है, यहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ खाएंगे, और पीछे आप देख सकते हैं मेरे सागर रत्ना है और नाथूस है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो वही टेस्ट मिलेगा जैसा कि आप अपने घरों पे लेते होंगे या अपने सिटी में जो आप खा रहे होंगे। तो वेज का प्रॉपर टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। सारे क्यूजीन्स हैं, डोसा है, डोसा काफ़ी फेमस है यहाँ का और अच्छा ही बनाया था इन्होंने। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और फ्रेश होएंगे। फ्रेश होने के बाद में कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े चेंज होने के बाद में लाइन में लग जाएंगे। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी जब दर्शन करके लौटेंगे। दर्शन करके लौटते हैं तो आपको अपडेट देते हैं। थैंक यू। जय माता दी। चेंज करना है या नहाना है तो लॉकर नंबर 3 के आगे आपका स्नान गृह, वहाँ पे आप जाएंगे। पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग स्नान करने का घर बना हुआ है। वहाँ पे आप स्नान करके कपड़े चेंज करके फिर माता के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास में सामान है तो सामान अंदर ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है, सिवाय प्रसाद के। प्रसाद में भी कुछ लिमिटेशन है। जब आप गेट चौक पे पहुँचेंगे वहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा आप क्या ले जा सकते हैं, अंदर क्या नहीं ले सकते हैं। पर्स, मोबाइल, बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें आप अंदर ले जा नहीं सकते हैं। और चुन्नी हो गया, बाकी जो प्रसाद होता है जो माता को चढ़ता है, वो सब सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना आपको लाइन से अलग किया जाएगा, फिर से वापस पीछे भेजा जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप हमेशा लाइन में लगें, क्योंकि फिर मुश्किल होता है। इतनी लंबी लाइन के बाद में आप दर्शन नहीं कर पाते हैं, आपको पीछे भेजा जाए तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सामान ईजिली जमा हो जाए क्लॉक रूम में, तो क्लॉक रूम का बहुत लंबा लाइन लगता है। 3 लॉकर्स हैं, 1 2 3। तो चाहे किसी भी आप लॉकर पे जाएंगे तो आपको सामान डालने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा एक अपना ताला लेके जाइए। ताला लेके जाएंगे तो क्लॉक रूम्स में ही बाहर और अलमीराज रखी होती है, जिसमें खुद का ताला लगा के आप अपना सामान रख सकते हैं। तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है कि आप सामान रखेंगे, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। फटाफट सामान जमा किया, लाइन में लग गए दर्शन के, और दर्शन प्राप्त करके आप वापस से अपना सामान, अपना ताला खोल के निकाल के ले जा सकते हैं।
तो ये मुझे लगा थोड़ा सा मेजर पॉइंट है, वरना सामान रखने में क्लॉक रूम में काफ़ी समय लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोशिश करिए ताला साथ में लेके जाइए। जय माता दी। तो अभी माता रानी के दर्शन करके हम लोग सब लोग वापस आए हैं और माता के पिंडी रूप में दर्शन हुए। माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी जी की जो ऊपर त्रिकूट पर्वत पे विराजमान है। और अब आगे की यात्रा हम लोग करेंगे श्री भैरवनाथ मंदिर की तरफ में, जो कि मान्यता है कि अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आप आ रहे हैं और भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते तो यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी। तो अभी माँ के भवन से हम लोग आगे जाएंगे भैरवनाथ के दर्शन के लिए, और भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद में हम वापस लौटेंगे कटरा, जहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ के वापस मैं अपने शहर लौटूंगा लखनऊ। जय माता दी। तो अब हम लोग पहुँचे हैं माता के दर्शन के बाद श्री भैरवनाथ मंदिर पर, और मंदिर का दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये है श्री बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। आप सामने से चढ़ाई करेंगे, सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर आएंगे। सामने जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको दो मूर्तियाँ दिखाई पड़ेंगी, जिसमें एक हनुमान जी की है और हनुमान जी के आगे बाबा भैरवनाथ जी बैठे हुए हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद में माता की यात्रा यहीं पे सफल मानी जाती है, और दर्शन करने के बाद मैं वापस लौटूंगा कटरा की तरफ में। कटरा पहुंच के फिर अपनी ट्रेन पकड़ के हम लोग फिर वापस पहुंचेंगे लखनऊ, जो कि हमारा लास्ट स्टॉप होगा। तो अभी बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे निकल रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद में वापस निकलेंगे कटरा की तरफ। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। तो अभी हमारे साथ भाई लोग मिले हैं, माता रानी के दर्शन करके सभी लोग आए हैं। सोनीपत से भाई हमारे हैं, तो जयकारा एक लगाएंगे हम लोग सब लोग मिलके। बोल जयकारा शेरों वाली दा, तो साथियों अब पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन। फाइनली माता रानी के भव्य दर्शन हुए हम सभी को, और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं मैं अपने आप को कि मैंने वह दर्शन अपने माता पिता के साथ में किए, और आशा करता हूं कि आप सभी को माता रानी बुलाएं और दर्शन दें। अब कटरा स्टेशन से वापस जाऊंगा दिल्ली, दिल्ली से वापस जाऊंगा लखनऊ। पीछे आप कटरा स्टेशन देख ही चुके हैं, और यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। एक बार और आपको दृश्य दिखा दूं, बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ देखिए, बादल देखिए पहाड़ों के ऊपर, और सामने त्रिकूट पर्वत देखिए बादलों से ढका हुआ, जहां से आप यात्रा करते हुए माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। स्टेशन कटरा बहुत ही साफ सुथरा, खूबसूरत, सारी सुविधाओं से युक्त। और अब आप सबसे विदा लेने का समय आ चुका है। मैं ईशान श्रीवास्तव आप सबसे विदा लेता हूं माता रानी के दरबार से, और आशा करता हूं कि आप सभी को माता रानी जल्द से जल्द बुलाएं और अच्छे से अच्छा दर्शन दें, और आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो। जय माता दी। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी। शेरावाली की जय।